T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। श्रीलंका को पहले मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 4 विकेटों पर 17वें ओवर में हासिल किया। साहिबजादा फरहान 51 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साइम मजूब ने 24, शादाब ने 18 और कप्तान सलमान अली आखा ने 16 रन बनाए, जबकि मेजबान टीम 128 रन पर ही ढेर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी के लिए जामे पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, कर्ज की फराहमी के तरीकाकार को मजीद आसान बनाया जाए। ज़रई बरामदात में इजाफे और तजारती खसारे में कमी के हवाले से लाहे अमल की तैयारी का भी कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास, SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी में सहूलियात का जायजा, बरामदात में इजाफे के लिए इदारा जाती इस्लाहात पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निजी शोबे बिलखुसूस SMEs और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए कर्ज फराहमी में सहूलत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जामे पॉलिसी की तैयारी के लिए मावने खुसूसी हारून अख्तर को टीम के हमरा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत सूबों का दौरा करने की हिदायत की। नए कारोबार शुरू करने के लिए नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत देने की भी हिदायत की। इजलास को बताया गया कि दिसंबर 2025 तक निजी शोबे को बैंकों की जानिब से कर्ज की फराहमी में बेहतरी आई। कर्ज हासिल करने वालों की तादाद 2 गुना होकर 3,03,000 की सतह अबूर कर गई, जबकि कर्ज का हजम 1.1 ट्रिलियन पर पहुँच गया। रवा बरस कर्ज से मुस्तफीद होने वाले किसानों की तादाद का तखमीना 30 लाख लगाया गया है, जबकि गुज़श्ता बरस ये तादाद 28 लाख रही। बरामदात में इजाफे के हवाले से एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्याती हदफ का हुसूल हमारी तरजीह है। बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड के हवाले से कोई कोताही काबिल कबूल नहीं। इजलास में जुलाई ता दिसंबर 2025 तक के तिजारती आदाद शुमार भी पेश किए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सरबराही में सीनियर क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास। PTI वफ्द आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेगा। इजलास में फैसला महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकरीर का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। इजलास में 8 फरवरी एहतजाज के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर और दीगर इसमें शरीक हुए। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया है। US यूरोपीय कमांड का ये कहना है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया। रूसी तेल बरदार जहाज को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफवर्जी पर तहवील में लिया गया। रूसी वजारत खारजा का कहना है अमरीका कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर पर मौजूद रूसी शहरी वापस करे। टैंकर पर मौजूद शहरियों के साथ इंसानी सलूक अपनाया जाए। अमरीका रूसी शहरियों की जल्द वापसी में रुकावट न बने। सूरत हाल पर गहरी नज़र है, इंसानी हुकूक की पासदारी का मुतालबा करते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि वेनेजुएला के तेल मुआहदे पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है और तेल की मार्केटिंग का अमल शुरू हो चुका है। तर्जुमान के मुताबिक तेल की फ़रोख्त से हासिल रकम अमेरिकी अकाउंट्स में जमा होगी, जबकि सदर ट्रंप से तेल कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात जुमे को मुतवक्के है। कैरोलिन लेविट ने बताया कि अमेरिका पाबंदियों पर सख्ती से अमल कराएगा। बहरे ओकियानूस में ऑयल टैंकर्स के अमले को कानूनी कार्रवाई का सामना है। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक तर्जुमान ने कहा कि तमाम ऑप्शंस मेज़ पर हैं और सफारतकारी पहला रास्ता है, जबकि वेनेजुएला के इंतखाबी टाइम टेबल पर बात करना कबल अज़ वक्त है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका का मकसद वेनेजुएला को मुस्तहकम करना है और मौजूदा सूरत हाल में तब्दीली के लिए तेज़ी से इक़दाम किए जाएंगे। उनके मुताबिक तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम वेनेजुएला के अवाम पर खर्च की जाएगी, जबकि अमरीका 30 से 50 मिलियन बैरल तेल खरीदने के मुआहदे पर काम कर रहा है। मार्को रूबियो ने ग्रीनलैंड से मुतालिक कशीदगी पर कहा कि आइंदा हफ्ते डेनमार्क के हुकाम से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी सलामती को ख़तरा हो तो सदर के पास फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल करने का इख्तियार होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो का GDP बढ़ाकर 5% तक पहुंचाया। नेटो के बड़े हामी अपने वाजिबात अदा नहीं कर रहे थे। अमरीका बेवकूफ़ी से इन सब को अदायगी कर रहा था। अब नेटो के हामी फ़ौरन अदायगी करते हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि मुदाखलत ना करता तो उस वक्त रूस के पास पूरा यूक्रेन होता। अमरीका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का ज़रा सा भी खौफ नहीं। शक है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ होगा।
अमरीकी दावों के जवाब में यूरोप का डेनमार्क के हक में दो टोक मौक़िफ़। यूरोपीय रहनुमाओं की ग्रीनलैंड पर किसी भी गैर कानूनी कब्जे या मुदाखलत की मुखालिफत। यूरोपीय ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क और उसके अवाम ही करेंगे। ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी पर किसी को भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ग्रीनलैंड किसी और का नहीं, वहाँ के अवाम का है। ग्रीनलैंड आर्कटिक में अहम मकाम है जिसे महफूज होना चाहिए। यूरोपीय रहनुमाओं ने नेटो के इत्तेहादियों के साथ सिक्योरिटी पर भी जोर दिया। डेनमार्क ने चीनी सरमायाकारी और जंगी मौजूदगी के दावे को मुस्तरद किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M2 को लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम, खानेवाल से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद की गई। M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। बहावलपुर, कसूर और पत्तोकी में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जख्मी हो गए। बहावलपुर में 2 गाड़ियां ट्रेलर से टकरा गईं, 3 अफराद जख्मी हुए। कसूर में चूनिया रोड पर 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ, 7 अफराद जख्मी हुए। पत्तोकी में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कोयटा के निजी अस्पताल की नर्सरी में 3 बच्चे तब्दील होने का वाकया पेश आया। पुलिस ने 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। नर्सरी भी सील कर दी गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से हसन से। जी हसन। मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके जिन्ना रोड पर वाक़ई एक नर्सरी में, जहाँ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। अहले खाना की जानिब से दावा किया जा रहा है कि यहाँ से 2 बच्चे तब्दील हो गए हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मामला है, आप यहाँ पर आए थे, आपकी बच्ची थी, बच्चा था, किसको दाखिल करवाया था और वाक़या क्या था, बताइएगा। सर हम हफ्ते को सुबह यहाँ पे बच्ची ले आए थे अपनी। उन्होंने एक दिन ने रखा, शाम को फिर हम आए क्योंकि वेंटिलेटर पे नहीं थी, इनको वेंटी की ज़रूरत थी। मैं यहाँ से ले गया बच्ची समझ के, दूसरे में दाखिल किया। वहाँ पे बच्ची हमारी एक दिन जिंदा रही, लेकिन रात को फिर मर गई। सुबह ले गए लेकिन रात को वो जो है ना डेथ हो गई उसकी ना। तो हम ले गए घर, उसको जो है ना बच्ची को हमने जब खोला नहलाने के उसल के, तो वो तो लड़का था। हमने इनको फ़ोन किया कि यार हमें तो लड़का दिया आपने, हमारी लड़की थी। हमारे जैसे घर वाले बोल रहे हैं, बोलते यार आपके घर वालों से गलती हुई होगी, हम आपका लड़का ही था, हमारे पास फाइल में लड़का ही दर्ज है। जी, नर्सरी से एक नहीं बल्कि 3 बच्चों के तब्दील होने का मामला सामने आया है कि बच्ची के जो मामू हैं हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वो अपनी बच्ची लेकर आए थे यहाँ पर, लेकिन उन्हें जो है चंद रोज़ बाद उन्हें एक बच्चे को इनके हैंड ओवर किया गया, जिसकी जो वफात हो चुकी है, जिसकी तदफीन भी ये कर चुकी हैं। वाक़े का मुकदमा कोयटा के सिटी थाने में दर्ज हो चुका है और जो नर्सरी है इसे भी सील करके यहाँ के जो वर्कर हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है और वाक़े का जो है मुकदमा जो है दर्ज करके वाक़े से मुतल्लिक तहकीकात बाकायदा तौर पर चल रही है। जी, वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाल हसन इंजार का ये कहना है कि डाकुओं के पास टैंक नहीं है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, इसी वजह से पुलिस को नुकसान भी उठाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा साइड से असलहा आना भी सीरियस इशू है, हमें मिलकर असलहे को रोकना पड़ेगा। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे का इलाका साफ कर लेंगे, लेकिन असलहे की तरसील को रोकना पड़ेगा। मेरी नॉलेज है तो उसमें टैंक वगैरह तो नहीं है, लेकिन यकीनन इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं और सीरियस किस्म के ये 12.7 है या R75 वेपन है, वो उनके पास बिल्कुल हैं, जिसकी वजह से ही वो आप समझते हैं कि पुलिस की इतना डैमेज होता रहा है पिछले सालों में और पुलिस भी थोड़ी सी रिलक्टेंट रही है। और ये तो आप हमने भी कोशिश की है थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कि ये जो आ रहा है इसकी सप्लाई लाइन इसको बंद करना है। अब लास्ट जो हमने ऑपरेशन किया है जो सिंध पुलिस ने राजनपुर में वहाँ की पुलिस के साथ, तो उसमें काफ़ी डैमेज किया है। उनके वेपन्स जो हैं जो कि सीरियस नौइयत के और जंगी वेपन्स थे और इसमें जो मेरी नॉलेज में अब तक है इसमें KP की साइड से असला आ रहा है और वो बड़ा सीरियस किस्म का इशू है। इस पे हम सबको बैठकर और इसको रोकना पड़ेगा, अनलेस यहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स होंगे।